हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे शादी विवाह। अब तक इससे पूर्व के वीडियो में हमने बहुत तरह के विवाह को जाना और समझा। अब ये एक नई तरह का विवाह है, शादी विवाह। शादी विवाह उसे कहते हैं जब एक महिला किसी पुरुष से शादी करती है और उस महिला की मृत्यु हो जाती है तो उसका पति उसकी किसी बहन के साथ विवाह करता है, या एक व्यक्ति जब किसी महिला के साथ शादी करता है तो वह उसकी अन्य बहनों के साथ भी शादी कर लेता है। तो इस तरह के विवाह को शादी विवाह कहा जाता है। मजूमदार और मदान ने शादी की परिभाषा दी है। वो कहते हैं जब कई बहनें एक ही समय या संभावित रूप में एक व्यक्ति की ही जीवन संगिनी हो तो इस प्रकार की प्रथा को पत्नी भगिनी विवाह या शादी विवाह कहा जाता है। यानी कि एक व्यक्ति यदि किसी महिला से शादी करता है और उस महिला की मृत्यु हो जाती है तो वह उसकी किसी बहन के साथ शादी करता है, या फिर एक व्यक्ति एक महिला और उसकी सारी बहनों के साथ एक साथ शादी करता है। तो इस प्रकार के विवाह को शादी विवाह कहा जाता है या पत्नी भगिनी विवाह कहा जाता है। शादी विवाह के भी दो प्रकार हैं। एक है सीमित शादी विवाह और एक है समकालीन शादी विवाह। हम पहले की बात करते हैं सीमित शादी विवाह। ये वो विवाह होता है जिसमें यदि पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु के बाद वो उसका पति उसकी किसी बहन से शादी कर ले। यानी कि महिला की मृत्यु होने के बाद उसका पति उसकी बहन से शादी करता है। तो इस प्रकार का विवाह सीमित शादी विवाह कहलाता है। ये भारतीय समाज में बहुत से परिवारों में मध्यम वर्गीय, उच्च मध्यम वर्गीय, निम्न वर्गीय, हर प्रकार के परिवार में इस प्रकार के विवाह देखने को मिलते हैं। यदि हम आदिवासी समाज की बात करते हैं तो भील जनजाति में इस प्रकार के विवाह होते हैं। दूसरा है समकालीन शादी विवाह। इसमें एक व्यक्ति एक ही परिवार की सबसे बड़ी बहन के साथ शादी करता है तो उस बहन यानी उसकी जो पत्नी है उसकी सभी बहनें स्वतः ही उसकी पत्नियां मानी जाती हैं। सरल शब्दों में एक व्यक्ति ने किसी परिवार की एक महिला से शादी की है तो उस परिवार की उस महिला में जितनी भी बहनें होंगी वो भी उसकी अपने आप पत्नियां मानी जाएंगी। यानी कि मुख्य पत्नी एक ही होती हैं और उसकी सभी बहनें भी पत्नी के रूप में मानी जाती हैं और उसी के साथ उसके घर में विदा होती हैं। शादी विवाह के बहुत सारे कारण हैं। एक कारण यह है यदि किसी महिला के संतान नहीं होती है तो उसका पति को संतान चाहिए होती है, तो ऐसी स्थिति में कई बार परिवार वाले दबाव डालते हैं कि उसकी दूसरी शादी कर दी जाए। तो उसे लगता है कि कोई अन्य महिला आएगी तो उसकी जो पारिवारिक स्थिति और उसकी स्थिति खराब हो जाएगी। तो वह ये कोशिश करती है कि वह अपनी बहन से ही अपने पति का विवाह कर दे, जिससे कि अगर उसके संतान होती है तो भी उसकी बहन उसे ढंग से रखेगी और वो दोनों बहनें मिलकर उस बच्चे का पालन पोषण करेंगी और आराम से उस घर के अंदर रहेंगी। दूसरा कारण है कन्या मूल्य। कन्या मूल्य की वजह से भी शादी विवाह किया जाता है, क्योंकि पैसा देकर महिला खरीदना थोड़ा सा कठिन होता है। और दूसरा, जो महिला मर गई है उसके पिता को कन्या मूल्य वापस देना पड़ता है। तो उसे लगता है कन्या मूल्य देने से अच्छा ये है कि मैं मेरी दूसरी बेटी की शादी उस पुरुष के साथ कर दूं, तो मुझे कन्या मूल्य वापस नहीं देना पड़ेगा। कई बार किसी महिला की मृत्यु हो जाती है लेकिन उसके संतान होती है तो उस महिला के ससुराल वालों को ये लगता है कि कोई अन्य महिला आएगी तो पता नहीं उस बच्चे का पालन पोषण ढंग से करेगी या नहीं करेगी। तो वो कोशिश करते हैं कि वो मृत महिला के घर से ही उसकी बहन को, जो है उसकी खुद की सगी बहन हो या चाचा की बेटी हो, ताऊ की बेटी, उसको लाने का प्रयास करते हैं ताकि वो उस बच्चे का पालन पोषण ढंग से कर सके। क्योंकि यह माना जाता है कि माँ के बाद मौसी ही ऐसे व्यक्ति होता है या ऐसा सदस्य होता है जो उस बच्चे का माँ की तरह पालन पोषण कर सकती है। तो सरल शब्दों में, यदि किसी व्यक्ति किसी महिला के साथ विवाह करता है और उस महिला की अगर मृत्यु हो जाती है तो वह मृत महिला की बहन से यदि शादी करता है तो इस प्रकार के विवाह को
साली विवाह कहा जाता है। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति किसी महिला से शादी करता है और उस की जो पत्नी है उसकी सभी बहनें उसकी स्वतः ही पत्नियां कहलाती हैं, यानी कि वो जो बहनें हैं वो भी उसकी पत्नियां बन जाती हैं। तो इस प्रकार के विवाह को पत्नी भगिनी विवाह कहा जाता है। धन्यवाद।